आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ये भारत के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड हीरो में से एक है। दूसरों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए सिर्फ 23 साल की उम्र में। एक ऐसी उम्र जब लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं। उस उम्र में वे फांसी पर चढ़ गए। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के ल्यालपुर जिले में बांगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता विद्यामती थी। भगत सिंह के घर में लगभग सभी लोग देश प्रेमी थे। इसी कारण से भगत सिंह भी देश को प्रेम करते थे। जब भगत सिंह छोटे थे उस समय भारत में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। इस रिफॉर्म के अनुसार शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करते थे। इस एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस कारण 13 अप्रैल 1919 में भारी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी और वहां इकट्ठे हुए सभी लोगों को मार दिया। उस समय भगत सिंह स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन वे स्कूल छोड़कर जलियांवाला बाग चले जाते हैं और वहां से मिट्टी को अपनी बोतल में भरकर घर ले आते हैं। उस बोतल को वे भगवान की फोटो के सामने रख देते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि ये हमारे लोगों का खून है और ये खून मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। फिर समय आता है 1927 का, जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म दोबारा भारत आता है। इस बार ये रिफॉर्म साइमन कमीशन के नाम से आता है। जब साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में आता है, उस समय लाला लाजपत राय जी, जो एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। उस समय के एसपी जेम्स कोट ने लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी को टारगेट करके मारा गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला जी की मृत्यु के बारे में सुनकर भगत सिंह का दिमाग खराब हो जाता है और भगत सिंह ने कहा था कि इस हत्या का बदला मैं जरूर लूंगा। इसके बाद भगत सिंह एक प्लान बनाते हैं स्कॉट को मारने के लिए। फिर भगत सिंह और जयगोपाल स्कॉट को मारने चले जाते हैं। ये वही जयपाल है जो बाद में जाकर भगत सिंह के खिलाफ गवाही देता है, जिस कारण भगत सिंह को फांसी भी हो जाती है। तो भगत सिंह और जयगोपाल ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन बाय मिस्टेक उनसे गलत आदमी मारा जाता है, जो कि स्कॉट का ही आदमी था, जिसका नाम था सॉन्डर्स। इस कांड की वजह से ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान कर दिया। भगत सिंह अपना भेष बदलकर दुर्गा देवी को अपनी नकली पत्नी बनाकर लाहौर से कलकत्ता चले गए। 8 अप्रैल 1929 को लॉर्ड एडविन के द्वारा 2 बिल पास किए जाते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल में लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल में वर्कर्स या लेबर को कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया जाना था। ये देखकर भगत सिंह ने एक प्लान बनाया और अपने साथियों से घंटों मीटिंग करने के बाद असेंबली में बम गिराने का फैसला किया। भगत सिंह ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी भी आदमी को बम से नुकसान ना पहुंचे। अपने प्लान के मुताबिक भगत सिंह असेंबली में खाली जगह देखकर बम फेंकते हैं और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते चले जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। इसके बाद भगत सिंह को दिल्ली की जेल में ले जाया जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। यहाँ भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार बहुत लालच देती है, लेकिन भगत सिंह सभी बातों को मानने से मना कर देते हैं। इसके बाद भगत सिंह को लाहौर की मियाँ वाली जेल में डाल दिया जाता है। जब इस जेल में भगत सिंह जाते हैं तो वे देखते हैं कि ब्रिटिशर अंग्रेजी कैदियों को अच्छे से ट्रीट कर रही है, लेकिन इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। वे इंडियंस को एक बेकार 3rd क्लास खाना देते थे। ये देखकर भगत सिंह ने कहा
कि जब तक हमको अच्छा खाना नहीं मिलेगा हम भूख हड़ताल करेंगे। और 97 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद ब्रिटिशर्स भगत सिंह की बातें मान लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे भगत सिंह को सजा मिल सके। इस बीच भगत सिंह के 5 लोग दगा दे जाते हैं, जिनमें जय गोपाल सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। जय गोपाल भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देता है और सॉन्डर्स हत्याकांड के बारे में भी बता देता है। इस गवाही के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 23 मार्च 1931 की रात को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और इनकी बॉडी के टुकड़े करके बोरी में डालकर सतलुज नदी के किनारे पर फेंक दिया जाता है। जब लोगों को फांसी की बात पता चलती है तो उन्होंने अंग्रेजों का पीछा करना शुरू कर दिया और सतलुज नदी के किनारे पर उन्होंने देखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शव के टुकड़ों को कुत्ते खा रहे हैं। ये देखकर लोग फूट फूट कर रोने लगे और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये थी भगत सिंह के जीवन की कहानी। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।